बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेनली वर्क क्या होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि साइकिल चलाना, बॉल को एक बकेट से दूसरी बकेट में डालना या फिर रनिंग करना ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, परंतु पेरेंट्स ऐसा नहीं है, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है ये मैं आज आपको बताती हूँ। तो चलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में जानते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मेनली वर्क होता है ब्रेन और मोटर कोऑर्डिनेशन करना। जैसे कि आपको पता ही है, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और इसके अलावा जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनमें अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन और बॉडी बैलेंसिंग की प्रॉब्लम्स भी पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी वर्क करने में, किसी तरह का काम करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है उसमें मेनली वर्क बच्चों के अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन और ब्रेन और बॉडी का बैलेंसिंग बनाने पे किया जाता है। तो पेरेंट्स ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इसी तरह जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो बच्चों की अटेंशन, फोकस, ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन को बनाने में काम करती है, ताकि जब भी बच्चा किसी भी काम को करे तो कंसंट्रेशन, अटेंशन और ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखते हुए करे। जैसे कि पेरेंट्स आपको पता है, जो हमारे ऑटिज्म बच्चे होते हैं वो ज़्यादा हाइपर होते हैं, वो इधर उधर भागते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। वो उनको ये पता नहीं होता कि हमें कब रेस्ट करनी है, कब हमें कौन सी चीज़ लेनी है या क्या करना है, उन्हें कुछ भी इस चीज़ का पता नहीं होता। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है वो बच्चों के इन्हीं मेनली प्रॉब्लम्स पर वर्क करती है, ताकि बच्चे को ये प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि जैसे बच्चा साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चलाने के लिए बच्चे को ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन करना और किस तरह पैडल को आगे लेके जाना है, कहाँ पर साइकिल को रोकना है, कहाँ से साइकिल को मोड़ना है, ये सब कुछ करने के लिए पेरेंट्स बच्चों को अटेंशन, कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। और जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है और बच्चों की इन्हीं मेनली चीज़ों पर वर्क करती है। जैसे कि पेरेंट्स मैंने आपको बताया ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है। बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जब हम बच्चों को एक बकेट से बॉल को उठाकर दूसरी बकेट में डलवाते हैं तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है, बॉल को बच्चा एक बकेट से दूसरी बकेट में ही तो डाल रहा है, इसमें कहाँ वो बहुत सारा काम कर रहा है। परंतु पेरेंट्स इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो हम बच्चे को एक्टिविटी करवाते हैं वो तो एक एक्टिविटी का सिर्फ वे होता है, परंतु इसमें बच्चों की कौन कौन सी स्किल पर वर्क किया जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हमने बच्चे के सामने एक बकेट रखी है और बच्चा उस बकेट से उठाकर बॉल दूसरी बकेट में डाल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो उस बकेट से बॉल को उठाकर डायरेक्ट उस बकेट में डाल देगा, ऐसा पेरेंट्स बिल्कुल नहीं है। उसमें हम देखते हैं कि बच्चा कैसे बॉल को होल्ड कर रहा है, कौन सी बॉल को, जैसे हम बोल रहे हैं रेड बॉल उठाओ या ब्लू बॉल उठाओ, बच्चा ब्रेन से सोच रहा है कि रेड बॉल को उठाने के लिए होल्ड कर रहा है उस चीज को कि नहीं, या फिर अपनी बॉडी को सही वे में नीचे झुककर उठा रहा है, या पूरी 5 फिंगर से बॉल को होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारी कमांड्स देने पर बच्चा अपनी ग्रोस मोटर से भागकर बॉल को दूसरी बकेट में ड्रॉप कर रहा है या नहीं कर रहा है। पेरेंट्स बहुत सारी चीजों को हम देखकर ही बच्चे को वो एक्टिविटी करवाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनमें ये मेनली प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो जो हमारा ये एक बकेट से बॉल को उठाकर दूसरी बकेट में डालने का जो मेन मोटिव होता है वो वही होता है कि बच्चा सही तरीके से बॉल को होल्ड करे, अपनी ग्रोस मोटर का इस्तेमाल करे और अपने ब्रेन और कोऑर्डिनेशन को सही वे में और अपनी बॉडी का बैलेंसिंग सही तरीके से करे। मेनली हमारा यही वर्क होता है। जैसे कि पेरेंट्स मैंने आपको बता दिया कि बच्चों को एक्टिविटीज़ क्यों करवाई जाती हैं, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को करवाने के पीछे हमारा बहुत सारा मेन मोटिव होता है। बच्चों की जो स्किल होती है उसको इम्प्रूव करने पर बहुत ज़्यादा हमारा मेन काम किया जाता है। परंतु जैसे कि सभी पेरेंट्स को मेनली यही लगता है कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं कहाँ ये बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ है, कहाँ इससे बच्चों का क्या कुछ भी, बच्चे को कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। परंतु पेरेंट्स ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया, जो हमारा एक्टिविटीज करवाने का मेन मोटिव होता है उसमें यही है कि बच्चों की स्किल को इम्प्रूव करना। सिर्फ अलग अलग वे से हम बच्चों की जो स्किल होती है उस पर मेनली वर्क करते हैं ताकि बच्चों की स्किल इम्प्रूव हो सके।
अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन और बॉडी कोऑर्डिनेशन के साथ जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है बच्चों की और किन किन प्रॉब्लम्स पर वर्क करती है, ये अब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी। जैसे कि आपको पता है ऑटिज्म बच्चों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन या सोशल इंटरेक्शन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। परंतु इसके साथ साथ हमें जो मेनली उनमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो होती है स्टिमुलेट बिहेवियर और सेंसरी इशू की, जो रियली ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स वो प्रॉब्लम सिर्फ एक ही बच्चे में देखने को मिलेगी, मतलब सभी बच्चे में अलग अलग तरीके से हमें वो प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी स्टिमुलेट बिहेवियर में बच्चे कौन कौन से बिहेवियर को करते हैं। स्टिमुलेट बिहेवियर में पेरेंट्स जो हमें बच्चों के बिहेवियर देखने को मिलते हैं वो है टो वॉक करना, बॉडी रोटेट करना या फिर जंप करना, इधर उधर भागते रहना या तरह तरह की आवाजें निकालना, ये सारे स्टिमुलेट बिहेवियर में आते हैं। जब बच्चा इन बिहेवियर को करता है, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है बच्चों के इन्हीं बिहेवियर पर वर्क करती है। एक जो मेनली अभी हमें बच्चों में देखने को मिल रहा है वो है टो वॉक और फ्लैपिंग। बच्चे जब एक्साइटेड होते हैं या उन्हें किसी चीज की नीड होती है तब वो ज्यादातर अपने हैंड फ्लैपिंग या टो वॉक से वो बिहेवियर को दूसरों के सामने दिखाने लग जाते हैं। ये हमें ऑटिज्म वाले बच्चों में अभी मेनली बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है वो बच्चों की इन्हीं प्रॉब्लम्स को ठीक करने में मेनली वर्क करती है, क्योंकि पेरेंट्स आपको पता ही है जब बच्चा कहीं सोसाइटी में जाएगा और इस तरह का कोई बिहेव करेगा तो वो लोगों को देखने में अजीब लगेगा और पेरेंट्स भी खुद को शर्मिंदा महसूस करेंगे कि हमारा बच्चा ये क्या कर रहा है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो बच्चों की इन प्रॉब्लम्स को कम करने में वर्क करते हैं। पेरेंट्स, मैं आपको एक और चीज बता दूं, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है अगर उस बच्चों की वो कंटिन्यूटी में रहेगी तो बच्चे के जो ये बिहेवियर हैं बढ़ती उम्र में धीरे धीरे कम होने लगेंगे। परंतु अगर बच्चे की जो थेरेपी है वो कंटिन्यू नहीं रहेगी तो वो बिहेवियर बढ़ते रहेंगे, परंतु ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चों के ये बिहेवियर धीरे धीरे कम होते रहेंगे। ओटी का दूसरा पार्ट होता है सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि 5 सेंस को एक साथ इंटीग्रेट करना, यानी सेंस को एक साथ इंटीग्रेट करना। परंतु जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं उनकी सेंस सही से वर्क नहीं कर पाती, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उन्हें बहुत सारी सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम्स दिखाई देती है। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम जो एसआईटी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी होती है, बच्चों की जो सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम्स होती है उसको वर्क करने पर काम किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी जो सेंसरी इश्यूज की प्रॉब्लम बच्चों में दिखाई देती है वो कौन कौन से इश्यूज होते हैं, वो मैं अब आपको बताऊंगी। जैसे बच्चे किसी तरह की साउंड आने पर अपने हाथों को कान पर रख लेते हैं, तरह तरह की चीजों को स्मेल करना लग जाते हैं, चाहे वो खाने की चीज हो या पहनने की चीज हो या किसी तरह के टॉयज हो, तरह तरह की चीजों को स्मेल करने लग जाते हैं। इसके अलावा वह तरह तरह के जगह पर जाने पर अलग अलग तरह के बिहेवियर करने लग जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सेंसरी इशू बच्चों में देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हम जो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी है जिसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का दूसरा पार्ट माना जाता है, इस थेरेपी को देकर बच्चों के जो सेंसरी इशू हैं उनको रिकवर किया जाता है और धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ और रेगुलर थेरेपी के कारण बच्चों के जो सेंसरी इशू होते हैं वो रिकवर होने लग जाते हैं और बच्चे में धीरे धीरे रिकवरी दिखने लग जाती है। अब पेरेंट्स, आपको पता चल ही गया होगा कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एक्टिविटीज करवाई क्यों जाती है, उनका मेन मोटिव क्या होता है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बच्चों की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। तो पेरेंट्स, आपके जो डाउट्स हैं, वो क्वेश्चन हैं, आई होप मेरी इस वीडियो से वो आपके पूरे क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।